हरे कृष्णा। तो अभी की मेरी पढ़ाई हो चुकी है, अब करेंगे अपना घर का काम धाम, फिर उसके बाद फिर से अपनी पढ़ाई को करेंगे, लेकिन पहले कर लेते हैं अपना काम धाम। चलो फिर चलते हैं काम धाम करने के लिए। ओए जा, चाह पीछी चाह, पानी डाल ले आ रही हूँ मैं। ओके चलो फिर हम बनाएंगे तुम्हारे लिए चाय चाय चाय। हैं? ओके। चाय बनाने के लिए, और कुमाऊनी में मम्मी को बोला जाता है ईजा, पापा को बोला जाता है बोजू। मुझे तो दो ही पता है मुझे। इसके अलावा ये याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कुछ भी आ सकता है क्योंकि आजकल कुमाऊनी जौनसारी गढ़वाली ये आ जा रहे हैं, तो ये हमें पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे सीखते रहेंगे रोज़ रोज़। मम्मी ताऊ जी के कुमाऊनी में की कुनन हैं? ताऊ जी के कुमाऊनी में की कुनन क्या? जिड़बाजू चिठबाजू जिठबाजू जिड़बाजू जेड़बाजू चिठबाजू जिड़बाजू जो जे जेड़बाजू जिड़बाजू जिठबाजू। ताऊ जी को जिठबाजू जिठबाजू। मम्मी को ईजा, पापा को बोजू, ये तो सिंपल है, ये तो आता ही है। ताऊ जी को जिठबाजू और ताई को जिड़जा। ये याद करते रहेंगे, सारे याद हो गए आप सारे, जिसको जो जो बोलते हैं ऐसे याद करते रहूँगा मैं। तो रोज पूछूंगी आप सबसे इसको क्या बोलते हैं, तो ऐसे याद हो जाएंगे। पता है क्वेश्चन आते हैं, और एक बार आया था वीडियो का ही शायद एग्जाम था कि जय जुएन है उकेन है, ठीक है। तो मेरे को नहीं आया, मैंने पता नहीं मैं क्या लगा के आई, हाँ उसमें उल्टा ही कुछ गलत लगा के आई। तो मैंने घर आके इनको बोला कि एक क्वेश्चन आया था कि जय जुएन उ क्वेन है, उसका मतलब क्या। तो बोला इतने सरल क्वेश्चन आया था। मैंने कहा यार सरल क्या है इसमें, आप पता नहीं है जुए का मतलब। जुए का मतलब होता है पत्नी पत्नी। जुए मतलब पत्नी, मतलब कि जय जुएने उ क्वेन, यानी जिस पति की पत्नी नहीं होती तो उसका कोई भी नहीं होता, ऐसा था उसका मतलब। तो ये लोग मेरे को बोल रहे ओ तेरे को ये क्वेश्चन भी नहीं आया, ऐसे मेरे को बोल रहे यार। आते हैं यार ऐसे क्वेश्चन ना, आजकल आने लग गए। इसको क्या बोलते हैं, कुछ भी आ सकता है, मतलब मैं तो नॉर्मली मैं पूछती हूँ कि इसको क्या बोलता है, और कुछ भी आ सकता है। तो ये याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ों का नाम ऐसे याद करते रहेंगे तो इस चीज़ से याद होता है ना, कि प्रॉपर आती है भाई। मेरे को तो कुमाऊनी प्रॉपर आती है, पहाड़ में रह के अगर पहाड़ी नहीं आई तो फिर क्या ही फ़ायदा है ना उस चीज़ का। तो प्रॉपर आती है भाई मेरे को तो, बट ऐसे वर्ड नहीं आ पाती क्योंकि ये यूज ही नहीं करते हैं, और ना ही आजकल आसपास में कोई ये सारी चीज़ें यूज करता है, और बचपन से लेकर आज तक कभी यूज ही नहीं किए हम लोगों ने ऐसी चीज़ें, तो नहीं आते हैं, ये सीधी सी बात है। बट देखते हैं, ऐसे ही पूछ पाछ के इन चीज़ों को कवर करेंगे। पर एक चीज़ जैसे दादाजी को बोलते हैं बूबू, वो बोलते हैं, तो ये आजकल सुनने को ये फिर भी मिल जाता है, बूबू बोलते हैं, जा भोजी बोलते हैं, पर ये प्रॉपर वाले नहीं, ताई ताऊ ये समझ नहीं आते हैं। पूछ पूछ के जब पूछते हैं ना तो याद भी हो जाते हैं वो बढ़िया तरीके से, दिमाग में रहता है ना कि हमने इनसे पूछा था, तो याद रहती है वो सारी चीज़ें। और भी कई सारी चीज़ें हैं, ये तो प्रॉपर नाम है। अभी तो पता नहीं क्या क्या नाम क्या क्या पूछ दे रहे हैं वो, ऐसे जो हमारी पहेलियाँ होती है उनके बारे में भी पूछ दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इनको भी कवर करेंगे। ज़्यादा सोचना भी नहीं हुआ इन चीज़ों के बारे में, पर आसपास में अगर हमें दिख रहे हैं तो चीज़ें, उन चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे बन चुका है मेरा नाश्ता। आज नाश्ते पे है मडवे की रोटी और लौकी की सब्जी दही वाली। और जो मडवे को बोलते हैं, और बोलते हैं क्या, एक मडवा और रागी और कोदा, अन्य नामों से जो जाना जाता है मडवे को। पे फिर से आ चुकी हूँ अपनी पढ़ाई को करने के लिए, और मेरा रिवीजन डे चल रहा है तो मैं रिवीजन ही कर रही हूँ। और इसके अलावा कल मैं देख रही थी हमारे वहाँ का जो जंगल है उसमें आग लगी हुई थी, ठीक है। और इतनी भयानक आग लगी हुई थी ना वो, बहुत ही खतरनाक वाली, क्योंकि आजकल पत्तियाँ सूखी रहती हैं, जो पिरूल होते हैं वो सूखे रहते हैं, तो थोड़ी सी भी अगर आपने आग लगा दी तो वो पकड़ लेती है पूरा। तो उससे क्या होता है कि आग लगाने से जंगल को नुकसान होता है, जंगली जीव है उनको नुकसान होता है, छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको नुकसान होता है, पेड़ पौधे होते हैं उनको नुकसान होता है, साथ में जो धुंध छाए रहती है उससे हम लोगों को नुकसान होता है, मतलब पूरा नुकसान ही नुकसान होता है, ठीक है। मेरे को लगता है कि लोगों की कैसी मेंटेलिटी है, आज भी हमारे समाज में ना शिक्षा का इतना ज़्यादा अभाव है ना, बहुत ही ज़्यादा, सच में लोग समझ ही नहीं पाए हैं। लोगों की मेंटल स्थिति सच में वो सही और गलत, मुझे लगता है कभी कभार कि सही और गलत में उनको जानकारी ही नहीं है, या तो उनको वातावरण ही अच्छा नहीं मिलता है, और शिक्षा का अभाव तो है ही भाई हमारे समाज में, वो तो सच्ची बात है।
और मुझे लगता है कि वातावरण भी उन लोगों को ऐसा नहीं मिल पाता है कि जहाँ पे वो समझ पाए कि ये चीज़ें सही नहीं है हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए। हमें ये तो नहीं पता चलता है कि आग किसने लगा रखी है करके। पर अगर कभी कभार 2-4 लोग बैठे हैं, उसमें से 1-2 लोग ऐसे महानुभाव आ जाते हैं, अगर आप बोल भी देते हो कि ऐसे आग वाग नहीं लगानी चाहिए, तो उनकी मेंटेलिटी क्या होती है पता, वो जवाब क्या देते हैं, अरे अच्छा ही तो है, जंगल साफ हो जाएगा। अरे यार किस हिसाब से आप सोच रहे हो भाई। वो बोलते हैं कि अगर आप दीवार में सर मारते हो आपकी दीवार में लगती है। तो सच में ऐसे लोगों को समझाने का कोई भी मतलब नहीं होता है। अपना रिवीजन शुरू, और इसमें तो हो चुका है, मैंने जितना भी पढ़ लिया था वो हो चुका है इसका रिवीजन। अब अपनी परीक्षा वाणी की बारी, इसको करते हैं अब रिपीट, और आप लोग भी बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। ठीक छू, मिलते हैं बाद में। फिर बन चुका था अपना दिन का खाना मम्मी के द्वारा, और यहाँ पे आज बना हुआ था भटके डुबके। आप लोग भी खा सकते हैं बढ़िया तरीके से, क्योंकि बहुत टेस्टी हो रहा था सच में। ऐसा छत पे पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी का जो मौसम होता है ना, इतना प्यारा सा, इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है। क्योंकि एक जगह बैठे बैठे भी दिमाग थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ूँगी अब। मौसम तो बढ़िया हो रखा है, लेकिन आग लगने के कारण ना धुंध सी छाई हुई है हर जगह पे। अजीब सा मौसम, मतलब बंद बंद सा नहीं हो रहा है, लेकिन हवा फिर भी आ रही है, क्योंकि पेड़ पौधे रहते हैं तो उसकी वजह से हवा तो बढ़िया आ रही है। और ये मौसम मुझे इतना प्यारा लगता है ना इस टाइम का। हाँ हाँ, इस टाइम पे अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो बढ़िया रहता है ऐसे वक्त में, शांत रहता है माइंड भी। मतलब ये टाइम मुझे बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगता है। धूप, एक तो धूप चली जाती है और शांति हुई रहती है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती है, और प्यारी प्यारी सी हवा चल रही होती है, तो ये मौसम बहुत ही प्यारा सा लगता है। तो यहाँ पे मैं शुरुआत करती हूँ मुझसे अपनी पढ़ाई की, और रिवीजन डे ही चल रहा है मेरा। मैं आप लोग भी बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय श्री राम।